हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सिमुलतला आवासीय विद्यालय 2025 का एग्जाम हुआ है 18 अक्टूबर 2024 को, उसके आंसर की के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन मैं क्वेश्चन वाइज अगले वीडियो में लाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर की जान लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैथमेटिक्स का आंसर की शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर की होगा वो नन ऑफ दीज होगा, इसमें डी नंबर होगा। टू का जो आंसर की होगा वो होगा 7.6, और तीसरा का जो आंसर की होगा वो होगा आपका 6.0 यानी कि बी नंबर 65वां 100वां। और इसका जो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 0.65 नंबर। अब चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑप्शन बी 4/6। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा समतुल्य अभिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 4 का गुणज कौन सा है, तो 8 होगा। और जो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 10 का उच्चतम गुणनखंड क्या है, तो इसमें 10 का उच्चतम गुणनखंड 10 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में एक माली ने 550, इस क्वेश्चन का आंसर 35 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी कि 12। और 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 1000 आंसर होगा इसका ए नंबर। और 12 नंबर का आंसर जो होगा एक सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या है, तो घन का आयतन एक घन सेमी होगा इसका। और 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 600 मीटर होगा, क्योंकि 600 मीटर की लंबाई को दर्शाया गया है तो 600 मीटर ही होगा। अब जो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 10,000 मीटर को किलोमीटर में बदले हो जाएगा 10 किलोमीटर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उस राज्य का क्या नाम है जिसके चारों तरफ एक भी समुद्र नहीं है, तो उस राज्य का नाम बिहार हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, यानी कि 8 शीर्ष होते हैं। 16 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 17 गुना 17 का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुना सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जाता है, तो रुमाल को हम लोग नहीं नाप सकते क्योंकि रुमाल बहुत छोटा है, उसको सेंटीमीटर में नापा जाता है। साड़ी को भी नहीं नाप सकते, साड़ी को ही नाप सकते हैं क्योंकि साड़ी जो लंबाई होता है उसको मीटर में नाप सकते हैं। और एक शहर की भूमि हम लोग मीटर में नहीं नाप सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिना है, तो त्रिभुज की संख्या इसमें 6 हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 2604 रुपया ए नंबर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर 70,000 को 10 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, 74 शतक। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संख्या को निकटतम सैकड़ों में बदलना है, निकटतम सैकड़ों में बदलना है, तो इसका आंसर होगा 300 यानी कि ए नंबर। 23 नंबर का आंसर होगा आपका 7/10 दशमलव में व्यक्त करना है, तो 0.7। उसका जानते हैं आप दशमलव के बाद जितना भी जीरो हो जाए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एक आयत की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 2 सेमी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 25 नंबर की तरफ। तो 25 नंबर में है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके समापन बिंदु 2 है, तो समापन बिंदु आप लोग जानते हो कि लाइन का जहां तक मन करे वहां तक खींच सकते हैं, इसका मतलब लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है, तो वर्ग का परिमाप 20 बी हो जाएगा, 20 सेमी। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा गुना भुजा। 28 नंबर की तरफ चलते हैं। 1 किलो सेब की कीमत 120 रुपये है, तो 1/4 किलो सेब का कीमत कितना हो जाएगा आपका, जब 1 किलो सेब का कीमत 120 रुपया है तो 4 से डिवाइड कर दिए 30 रुपया हो जाएगा 1/4 सेब की कीमत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 रुपया, यानी कि सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका 300। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक मिस्टेक है, यहाँ पे 344 है और इंग्लिश में देखा जाए तो 334 है। आप लोग इंग्लिश से बनाए होंगे 349 आ रहा होगा और हिंदी से बनाए होंगे तो 354 आ रहा होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है, इसका आप लोग को नंबर मिल जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का है आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 300। निम्नलिखित दिए गए चित्र में कितने कोण है, तो आप यहाँ पे 7 कोण है, बोले यहाँ पे 6 कोण है, 6 डी नंबर ऑप्शन 31 नंबर का सही होगा। यहाँ पे ये वाला एंगल भी एक, या ये वाला एंगल भी, इसको गिन कर 6 कोण होगा। तो यहाँ पे 32 नंबर ऑप्शन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्गाकार पिरामिड का आधार वर्ग होता है यहाँ पे 33 नंबर का ए हो जाएगा। निम्न आकृति में दिए जाल को पहचाना, तो इसमें जाल को पहचाना तो इसमें घन हो जाएगा, क्योंकि पूरा फिगर जो है पूरे तरीके से एक घन बनाया हुआ है। और यहाँ पे वर्ग का ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ग का ऑप्शन नहीं दिया, तो इसमें घन ही होगा। बहुभुज बनाने के लिए न्यूनतम भुजाएं कितनी होती है, तो यहाँ पे 3 साइड होता है, क्योंकि सबसे छोटा साइड वाला परिवहन जो होता है वो आपका ट्रेंगल होता है। निम्नलिखित रोमन संख्या का अक्षर रूपांतरण क्या है, एम का जानते हैं रोमन नंबर 1000 होता है। अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो 1 होता है। उच्चतम एचसीएफ कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है तो 1 हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एन। और 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 55।